हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ उठ के बाहर बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना सुबह सुबह जो फ्रेशनेस होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है, आज 7 बज गए हैं और मैं आज ना बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पता नहीं क्यों मेरे फेस पे ना हल्की सी स्वेलिंग आ रखी है। वैसे तो मतलब उठने के बाद जो है आइज़ में सूजी हुई रहती है आइज़, पर ये है कि ना इस टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आँखें ना मतलब मेरा फेस ना पूरा फुला-फुला सा हो रखा है। और ना आजकल मतलब पहले भी ऐसा ही था कि मेरा फेस थोड़ा था भरा हुआ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, जब से शायद ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़े हैं ना, उसके बाद से ना और भी बॉडी जो है वो हेवी हो गई है मेरी। और पता नहीं फुल बॉडी पेन रहता है और ना कुछ भी काम मतलब ऐसा रहता है ना कि बस दिन भर आराम करते रहो। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पर क्या करें, घर का काम है, करने तो हैं ही को। तो फिर उसके बाद मैं उठ के और फिर आ गई थी छत में सबसे पहले, क्योंकि छत में ना सुबह के टाइम पे ही झाड़ू लगती है मुझसे और दिन में धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा और शाम के टाइम पे फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि शाम को और भी काम होते हैं। तो मैं फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू यहाँ पे। जो ये ना काई होती है ना, जैसे बरसात में जो काई जमती है, तो वो सर्दियों के टाइम पे ना उखड़ने लग जाती है, मतलब अपने आप ही, क्योंकि धूप लग के ना सूख के तो वो निकलने लग जाती है। तो इसीलिए जो है मैं हर दूसरे तीसरे दिन छत पे झाड़ू मारती हूँ, और जिससे कि छत भी थोड़ा-सा साफ़ रहे और जो है ये काई है, जो कालापन है ना, ये हट जाए। तो इसीलिए बस मैं पूरे छत पे फटाफट से झाड़ू लगा रही थी आज। तो लेट तो मुझे हो गई थी, पर ये है कि बेटी का जो स्कूल है ना वो अब 9:30 से है, पहले सुबह 8:30 बजे चली जाती थी वो, और अब 1 घंटा लेट जाएगी, 9:30 बजे जाएगी, 1:15 बजे वो घर आएगी। तो थोड़ा-सा टाइम में फ़र्क भी पड़ गया है, तो बस इसीलिए भी। और हस्बैंड भी मेरे आज नहीं थे यहाँ। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है पिछले वीडियो में कि वो राजस्थान जा रखे हैं, तो बस मैं थी, बेटी थी। तो यहाँ पे ना सीढ़ियों पे भी मैंने झाड़ू मार दिया था, क्योंकि गेहूँ वगैरह साफ़ करी, थोड़े बहुत दाने वगैरह पड़े हुए थे और धूल मिट्टी हो रखी थी, तो मैंने सीढ़ी पे भी झाड़ू मार दी थी। तो वैसे तो मैं डेली मतलब झाड़ू नहीं मारती हूँ सीढ़ी पे, पोंछा लगा देती हूँ, क्योंकि पैर के निशान वगैरह पड़ जाते हैं मिट्टी के, तो बस इसीलिए मैं सीढ़ियों पे झाड़ू पोंछा लगा देती हूँ। और ना बेटी को वैसे मैं आज पहले ना स्कूल नहीं भेज रही थी, क्योंकि उसकी जो तबीयत है ना वो भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये है कि उसको ले जाने वाला भी कोई नहीं है, और मैं उसको नहीं ले जा सकती हूँ अभी, क्योंकि वो ना फिर आधे रास्ते जाती है, फिर वो गोदी बोलती है आने के लिए, और मैं उसको नहीं उठा पाती हूँ इतना। तो फिर इसीलिए जो है फिर कोई था नहीं ले जाने के लिए। फिर किसी को पड़ोस में बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं लेके चला जाऊँगा इसको। तो फिर 9 बज गए थे और फिर मैंने सोचा इसको, फिर मैं मतलब फटाफट से मैंने ना उसको रेडी कर दिया, और उसको मैंने नहलाया नहीं, बस फेस वॉश कर दिया था, और ना हाथ पैर जो है मैंने उसको साफ़ कर दिए थे पानी से। तो बस ऐसे ही करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया था आज। और ठंडा भी हो रहा था, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा बाद में नहला दूँगी जब स्कूल से आ जाएगी। वैसे तो वो डेली मॉर्निंग में नहा धो के ही जाती है स्कूल, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था, अभी नहाना भी है, और जो ये क्लीनिंग है अंदर की वो भी करनी है, क्योंकि ना इस टाइम पे कर लो तो ठीक है, नाश्ता करने के बाद ना ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि मजबूरी होती है, फिर तो करना ही होता है, अगर सुबह के टाइम पे झाड़ू वगैरह नहीं लगी है। तो जब ये लोग उठ जाते हैं ना, बेटी और हस्बैंड मेरे, तो फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये है कि बेड वगैरह ना अच्छे से झाड़ देती हूँ और फिर उसके बाद लगाती हूँ। तो मैं चली गई थी फटाफट नहाने के लिए, और नहा धो के आ गई थी मैं। और ना मेरे देखो आप, फेस कितना ज़्यादा मतलब ऐसे भारी-भारी सा हो गया है, और मुझे लगता है ना ये ग्लूकोज़ की वज़ह से हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी बॉटल
चढ़ी थी ग्लूकोज़ की, तो उससे जो है मेरी बॉडी जो है वो बहुत हैवी हो गई है। मैं कितना भी काम कर लूँ, और ना ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइट होगी, 1 रोटी 2 रोटी मतलब ऐसे ही खाती हूँ मैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा शरीर ना फूल सा गया है एकदम से, और समझ में नहीं आता क्या करूँ? अगर आप लोग के पास कुछ आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि डाइट में ना मैं मतलब हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर रोटी वग़ैरह ही बनती है, चावल भी बहुत कम बनते हैं। सुबह भी रोटी, दिन में भी रोटी और रात को भी रोटी, कभी पुलाव वग़ैरह बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रोटी ही चलती है ज़्यादा। और 1 से 2 रोटी से ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा जो इतना शरीर है ना वो बहुत भारी-सा हो गया है। तो अगर आप लोग के पास कुछ सॉल्यूशन है इसका तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पे फिर ना मैं आ गई थी किचन में, नहा धो के रेडी होकर किचन में आ गई थी, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फिर मैंने सोचा तो अच्छे से फ्रेश होके रेडी हो जाऊँगी ना, तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी रेडी वगैरह हो कर के, और फिर मुझे आज बनानी थी भिंडी, तो भिंडी की सब्ज़ी कट कर दी थी। और भिंडी की सब्ज़ी ना मुझे पसंद है, मतलब मेरी बेटी को भी पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, वो भी खा लेती है। तो बस फटाफट से जो है मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी, और लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बाकी के भी काम करने थे मुझे। तो बस इसी तरीके से जो है मैं अपना सुबह का मॉर्निंग जो रूटीन है वो मतलब करती हूँ, और आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करती हूँ उसको। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो बस मैंने ना इसमें थोड़ा-सा तेल, हींग, जीरा, और फिर उसके बाद जो है भिंडी मैंने डाल दी थी, और जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसमें ना मैंने थोड़ा 1 टमाटर भी डाल दिया था, और उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था मैंने। और फिर मैंने प्याज वगैरह कट कर दिया था। एक साइड मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय भी मुझे फटाफट से बनानी थी। और फिर उसके बाद मैंने एक साइड गूँध लिया था अपना आटा। तो आटा भी गूँथ के रेडी है, और जो है थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर इससे रोटी पराठा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे प्याज कटने के बाद ना मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि ना भिंडी जो है अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसको प्याज को डाल दिया था। और फिर इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च मिर्च पाउडर और धनिया मसाला, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा ना मैं पकने के लिए रहने दूँगी। तो ये काफ़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बन जाएगी। और ना मुझे मेरी मम्मी के हाथ की भिंडी जो है ना वो बहुत पसंद है, यानी कि मेरे मायके वाली मम्मी के हाथ की मुझे भिंडी बहुत पसंद है। वो मतलब कुछ भी इतना कोई तामझाम नहीं डालती है, स्पेशल मसाले वग़ैरह, और पर ना जो उनके हाथों का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बनता है, मतलब भिंडी बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी। तो बस मैं कोशिश तो करती हूँ वैसी बनाने की, पर मुझसे वैसी बिल्कुल भी नहीं बनती है। थोड़ा-सा अलग-सा ही आ जाता है स्वाद इसमें। तो ख़ैर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, भिंडी सब्ज़ी मेरी बन के रेडी थी, और उसके बाद जो है चाय भी बन गई थी, और आटा भी गूँथ गया था। अब मुझे फटाफट से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो है मैं बेटी को रेडी कर दूँगी, और रेडी वग़ैरह करके उसको दूध पिला के, क्योंकि उसने सुबह से ना आज दूध भी नहीं पिया है। दूध वग़ैरह पिलाने के बाद फिर मैं जो है अ, अपने काम में लग जाऊँगी, स्कूल भेज दूँगी उसको, टिफ़िन वग़ैरह उसका पैक करके, क्योंकि वो पराठा वग़ैरह रोटी सब्ज़ी तो कुछ खाएगी नहीं, पर ये है कि दूध पी के चली जाएगी वो स्कूल में। और ना तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और पराठे वग़ैरह बनाए मैंने फटाफट से, अपने आप भी नाश्ता करा, सबको नाश्ता दिया, और इसी तरीके से जो है मैंने अपने काम फटाफट से कर लिए थे। तो मन तो मेरा नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ऐसा लग रहा था बस मैं रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ थोड़ी देर तक। पर ये था कि ये काम भी करने ज़रूरी थे। और ना सुबह का नाश्ता अगर बन जाए ना तो ये है कि मतलब हमारे यहाँ ये होता है ना कि मैं अगर सुबह नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, अगर सब्ज़ी बच जाती है तो उसको दिन के काम रख के लिए रख देते हैं, मतलब दिन में काम आ जाती है सब्ज़ी। ऐसा नहीं है कि अलग से फिर दाल बनानी पड़े
या फिर ऐसा कुछ। तो दिन में खा लेते हैं सब्ज़ी, क्योंकि एक रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी ही खानी होती है, तो वो दिन में चल जाती है। तो फिर भिंडी की सब्ज़ी भी ये थी ना कि 2-3 लोगों के लिए बच रखी थी, तो आराम से जो है दिन में चल जाएगी, मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैं जो है कढ़ाई को खाली कर देती हूँ, इसमें रख देती हूँ जितनी सब्ज़ी बची है, और बाकी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। खाना नाश्ता कर लिया है, और फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ी देर बैठ के फ़ोन वोन देख के, टीवी देख के, फिर मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद जो है मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि सबसे पहले जो है स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही जाके मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो भी जूठे बर्तन हों या फिर साफ़ करने के लिए हो ना, उसको कर देती हूँ मैं, मतलब ऐसे साफ़ कि अगर बाहर से आटा वग़ैरह लग गया है, हाथ लग गया है आटे का, जैसे चीनी के डब्बे में, तो वो सब क्लीन वग़ैरह करके फिर मैं फटाफट से बर्तन वग़ैरह धो देती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही काम होता है, और हर लेडीज़ का जो है ये डेली मॉर्निंग का ही रूटीन ऐसा ही होता है। सब लोग अपने अपने घरों में जो है ऐसे ही काम करते हैं। बस ये है कि मैं आप लोग के साथ अपनी जो वीडियोज़ है वो शेयर करती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के साथ अपनी ऐसी वीडियोज़ शेयर करते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से था कि हाँ, मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे वीडियोज़ वग़ैरह बनानी है। तो बस फिर मैंने कुछ दिन पहले ही सोचा कि चलो मैं अब बनाती हूँ फिर से वीडियो, क्योंकि ना एक बार मैंने पहले भी बनाया था, और फिर उसके बाद वीडियो मैंने बीच में छोड़ दी थी बनानी। उसमें भी कुछ लोग मेरे साथ, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, वो सब जुड़ गए थे मेरे साथ। पर ये है कि फिर बीच में मुझे बंद करना पड़ा किसी वजह से। वो बातें मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों मैंने ऐसा करा। तो अगर उस चैनल पे अगर मैं शायद अभी होती ना, तो शायद मैं आगे और अच्छे से बढ़ चुकी होती। पर ये है कि धीरे-धीरे इसमें भी मैंने ना अभी स्टार्ट करा है, 1 मंथ हुआ होगा। तो कोशिश करूँगी कि धीरे-धीरे इसमें भी मैं कामयाब हो जाऊँ और आगे बढ़ूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर बढ़ूँगी मैं आगे। और फिर उसके बाद कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि मैं अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। पर कुछ ना कुछ हो सकता है, कमी रह ही जाती है। और बस यहाँ पे फिर मेरे बर्तन वग़ैरह धुल गए थे, और बर्तन वग़ैरह धुलने के बाद ना मेरे को थोड़ा-सा ये है कि ये हो जाएगा कि हाँ, किचन का जो काम है ना वो हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना किचन का काम फैला रहता है। रूम वगैरह तो ये है कि इधर-उधर बिस्तरे वगैरह सब कुछ जो है समेट के एक बार रख दो, तो फिर इतना जल्दी फैलते नहीं हैं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक बार समेट के रख दो, फिर ये होता है कि चलो अब दिन के बाद ही करेगा बच्चा जो करेगा। और ना उसके हाथ में भी ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो उसका हाथ जल गया था, तो उससे उसमें भी ना बहुत दर्द है। तो मैं उसके लिए ना दवाई लेके आए थे, और पीने की दवाई भी लेके आए थे, और साथ में लगाने की दवाई भी। लेकिन ये है कि दाग तो अब उसके हाथ में पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल गया था उसका हाथ। तो इसलिए भी ना वो थोड़ी-सी परेशान हो रही है, चिड़-चिड़ कर रही है, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। बस ये है कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं ना, बाकी अड़ोस-पड़ोस में, वहाँ चली जाती है, वहाँ खेल लेती है, थोड़ी देर डांस कर लेती है। और घर मेरा ना ऐसा है कि मतलब पूरा खुला-सा है, तो वो कभी भी बाहर निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए बार-बार ना उसको देखना पड़ता है। और वो मतलब ये है कि किचन मेरा यहाँ है, रूम मेरा उधर है, तो ना वो इसलिए भी परेशान हो जाती है। या तो ऐसा हो कि अंदर ही अंदर हो हर चीज़, तो ये है कि हाँ, चलो मम्मी दिख रही है मुझे, और यहाँ भी चले गए, वहाँ भी, इस रूम में भी, उस रूम में। पर ये है कि सब कुछ अलग-अलग सा है, ये रूम अलग, वो रूम अलग, किचन अलग, तो उसको थोड़ी-सी ना परेशान हो जाती है वो। और फिर इसके वो ना पड़ोसियों वगैरह के यहाँ चली जाती है थोड़ी देर खेलने के लिए। टीवी जब उसको देखना हो तो वो आराम से बैठ के टीवी देख लेती है। पर ये है कि अ, मतलब इतना परेशान नहीं करती है, अपना खेल लेती है वो थोड़ा बहुत। और बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, और बिल्ली के बच्चे ना आजकल इतने ज़्यादा घूम रहे हैं ना यहाँ पे। ये लोग ना एक बार चले गए थे
मतलब ऐसे बोलते हैं कि बिल्ली ना घर बदलती है, तो ये बच्चे चले गए थे, लेकिन ये है कि ये फिर से लेकर आ गई है अपने बच्चों को, और अब पता नहीं कब लेकर जाएगी। और बहुत परेशान करते हैं क्योंकि सारा गेहूँ गिराते हैं, ऊपर मोंटी में जाते हैं ना ये रहने के लिए, वहीं सोते हैं, तो सारा गेहूँ वगैरह और भी बहुत सारा गंद मचा के रखते हैं, और कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, बस ऐसे ही रहता है इन बच्चों का भी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद, रूम की क्लीनिंग करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, और मुझे धोने थे फटाफट से कपड़े। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे मेरे, और बच्ची के और सासू माँ के ही कपड़े थे, और बाकी इतने कपड़े थे नहीं, क्योंकि अब हस्बैंड आएंगे शाम के टाइम पे, तो उनको वो जो लेके आ जा रखे हैं 2-3 जोड़ी, बस वो कपड़े रह जाएंगे, तो वो मैं कल कल वाले कपड़ों के साथ ही धोंगी। क्योंकि शाम के टाइम पे फिर बाकी के काम रह जाते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, तो फिर शाम के टाइम पे नहीं धोंगी, उनको कल के लिए रख दूँगी धोने के लिए। वैसे भी उनको आने में टाइम लग जाएगा, 7-8 बज जाएंगे उनको आने में। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे। डेली यूज़ वाले कपड़े मैं ज़्यादा रगड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं, ना कोई ऐसा काम है घर में कि हाँ बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो रहे हों। बस ये है कि चलो डेली यूज़ में थोड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको मैं सर्फ़ डाल के और हाथ से रगड़ के बस ऐसे ही मैं पानी में निकाल देती हूँ। और बेटी के कपड़े हो जाते हैं थोड़े बहुत गंदे, हस्बैंड के हो जाते हैं, ऑफ़िस वाले कपड़े के थोड़े गंदे, तो बस उनको मैं अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ। बाकी जो है अपने कपड़े तो ऐसे ही निकाल देती हूँ, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं। यहाँ पे गेहूँ भी फैला रखी थी, और गेहूँ भी आजकल मतलब धूप अच्छी है, तो आराम से सूख जा रही है गेहूँ, और काफ़ी सारी गेहूँ डाल रखी थी। तो और उधर ना वो रखा हुआ है गोबर का, वो जो गोपले होते हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि दशहरा में ना वो पूजते हैं, तो बस वो सुखाने के लिए रख रखे, फिर जब वो सूख जाएंगे फिर उसके बाद जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है, वो धूप वगैरह क्या बोलते हैं उसको, करसी करसी वगैरह करने के लिए, तो वो सब करने के लिए चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे। फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। बस सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और ये काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर भी खुला है, तो जैसे ना ब्राउन कलर की ये टाइल्स है, पर ये है कि इनमें दाग वगैरह दिखने लग जाते हैं, तो इनमें अगर डेली पोछा ना लगाओ या एक दिन छोड़ के ना लगाओ ना, तो वो अलग ही से दिखते रहते हैं, बड़ा गंदा सा लगता है। तो बस यहाँ पे भी मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। उसके बाद जो है मैं बाकी कुछ भी नहीं करूँगी, बस दिन का खाने का करूँगी, जो रोटी वगैरह बनानी है, और बस बेटी आ जाएगी फिर मेरी। तो ये ना मैं आप लोग के साथ ऐसी वीडियो शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद मेरी वीडियो आती है ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें, और मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ना फटाफट से पोछा लगा लिया था, और छोटे वाले रूम में भी मैंने लगा